मैं आप लोगों को बचाने के लिए लड़ रहा हूं। आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो। लोग मुझे कुछ भी कहें, आखिरी सांस तक केवल आप लोगों को बचाता रहूंगा। हम जो एक एक दो दो बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम उनके लिए कहीं से भी किसी भी प्रकार से संपत्ति अर्जित करते हैं। लेकिन भैया, उस संपत्ति का क्या करोगे जब आपके बच्चे ही नहीं रहेंगे? अपने बच्चों को बचाने के लिए ये वक्फ बोर्ड जैसा कानून तो समाप्त कर के ही रहेंगे। लेकिन भाइयों, एक बात और है, मैं कह देता हूं क्योंकि मेरे मुंह में आ रही है बात। कदम नहीं जाएंगे। जब देश उसका नहीं तो वोट काएगा, देश नहीं तो वोट काएगा उसका। ये देश ही तो उनका नहीं है। देश तो लोगों ने भाग कर लेना, विच्छेद हुआ देश का, इंडिया पाकिस्तान हो गया, तो काहेगा वोट? वो यहाँ रह नहीं सकते तो ये कब्जा क्या करे? जय श्री राम। हम लोग यही मांगेंगे, जब देश उनका नहीं तो उनका मनमानी भी नहीं चलेंगे। सभी को प्रणाम। एक अंजुमन हैदरी नाम से संस्था, और वो करोड़ों रुपए की साल की कमाई कर रही है। हमने आरटीआई लगाई। आरटीआई लगाने के बाद वक्फ बोर्ड से पूछा क्या ये पार्क तुम्हारे हैं? तो वक्फ बोर्ड ने कहा नहीं, हमारे पार्क नहीं है। और कोर्ट में वक्फ बोर्ड का वकील कहता है ये हमारी वक्फ प्रॉपर्टी है। भाइयों, इस देश में जब तक हिंदू समाज, उसी बीके दत्त कॉलोनी में अभी जो लोग वक्फ बोर्ड का समर्थन करते हैं उनको 50% से ज्यादा वोट हम लोगों ने, हिंदुओं ने दिए। पूरी कॉलोनी 2000 हिंदू परिवार है, एक भी मुस्लिम परिवार उसमें नहीं है। उसके बावजूद हम लोग उनका पोषण कर रहे हैं जो लोग इन्हीं बीमारियों को लाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। होने चाहिए। अगर कानून हिंदूवादी नहीं बन सकते तो वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देती हूँ विराम। तो क्या लगता है इस बार सरकार कब तक वापस ले पाएगी? भाई, सरकार वापस नहीं लेगी तो जंतर मंतर को पूरा भर देंगे। इस बार हम तैयारी के साथ आए थे, 10-5 दिन की तैयारी थी, और इस बार तो हम जवाब देने आए थे मदनी को, ओवैसी को। इस बार सरकार को जवाब देने आएंगे। सरकार के संशोधनों से हम संतुष्ट नहीं है। जब तक ये रद्द नहीं होगा हम लड़ते रहेंगे। जो 7 मांगे नहीं है वो हमारी कार्य योजना है। हम पूरे देश में जाके अलग अलग राज्यों में महापंचायत करेंगे, जनता जनार्दन को एकत्रित करेंगे, फिर जंतर मंतर पर आकर उसका प्रदर्शन करेंगे। और इस बार इतनी तैयारी के साथ आएंगे। ITO बस अड्डा ये पूरा हम भर देंगे। 2021 में भी हमने भर दिया था, दोबारा भर देंगे। कहा जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में जो है, अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करेंगे फ्री तो कितने संगठित लोग होंगे अगले जो महापंचायत? ये तो राम जानता है जी, परमात्मा का काम है। हमारा कोई व्यक्तिगत काम नहीं है। लोग संगठित होंगे। वो तो आज भी एक आह्वान किया तो लोग आए हुए हैं। वक्फ बोर्ड के लिए आज धरना प्रदर्शन करा जा रहा है, क्या था वक्फ बोर्ड के लिए? देखो, वक्फ बोर्ड एक भूमि माफिया बोर्ड है। जैसे कि 123 प्रॉपर्टी को लेकर मेरा केस पड़ा हुआ है सिमरन गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी है। जो लोग वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं वो सही में कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। वक्फ बोर्ड एक भूमि माफिया बोर्ड है। और जैसे कि महमूद मदनी है, अरशद मदनी है, उन्होंने खुद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कब्जा किया हुआ है। ओवैसी है, ओवैसी ने खुद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कब्जा किया हुआ है। तो उनका वक्फ बोर्ड खत्म करने के विरोध में करना जायज़ है, समझे, क्योंकि उनके हाथ से करोड़ों की प्रॉपर्टी जा रही है। और वक्फ बोर्ड जैसे कि 41R की धारा है, कोई भी वक्फ बोर्ड पे ये लोग अपना दावा कर सकते हैं। 41R नॉर्मल ये है कि 2 भाइयों की लड़ाई में अगर एक भाई वक्फ बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करता है तो बिना 41R के उसमें कब्जा कर लिया जाए, जो कि असंवैधानिक है, जो कि अवैध रूप से है। तो इसलिए वक्फ बोर्ड को खत्म होना चाहिए। और जो प्रोग्राम किया जा रहा है वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। और नेचुरली हम लोग सभी हिंदू संगठन एक रहे तो वक्फ बोर्ड बहुत जल्दी खत्म होगा। अगर कदम सरकार नहीं उठाती जल्दी तो क्या कदम रहेगा इस बार? देखो, हम लोग धरना प्रदर्शन चल रहा है। जैसे कि मेरा केस है, आपने देखा होगा, सिमरन गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आप डालोगे आ जाएगा। दिल्ली का भी, दिल्ली हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, जिस तरह मैंने उत्तराखंड में सारी अवैध मस्जिद मजारा तोड़वाई, मैंने हाई कोर्ट में केस किया, हाई कोर्ट ने आदेश दिया, सारी अवैध मस्जिद मजारा तोड़ी गई। इसी तरह वक्फ बोर्ड द्वारा जो अवैध रूप से कब्जा किया गया है, बहुत जल्दी 28 अप्रैल डेट है और शायद हमारे हक में फैसला आए, हाई कोर्ट निर्णायक फैसला ले और बहुत जल्दी जो धीरे धीरे वक्फ बोर्ड खत्म होगा, आई श्योर, ये सबको आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, वक्फ बोर्ड बहुत जल्दी खत्म होगा। दोनों हाथ उठाएंगे और जयकारे का उद्घोष करेंगे, क्योंकि
खाली जगह हमें एहसास करा रही है। अरे आप ओवैसी को क्या जवाब दोगे? अभी तो इस मोहल्ले के वक्फ वालों को जवाब देने की स्थिति में नहीं हो। बैठ जाओ, जगह भर दो, छाया की जरूरत नहीं है, धूप में बैठो। अरविंद जी आप भी ये काम करवाओ, आप करवा सकते हो ये काम, सबको लेके धूप में बैठवाओ, मैं भी धूप में आ रहा हूँ। देखिए, महापंचायत अभी 17 तारीख को ओवैसी और मौलाना मदनी के आह्वान पर जो कट्टरपंथी जंतर मंतर पर 17 तारीख को इकट्ठा हुए थे, हमने उसका प्रतिकार किया था उस समय भी और आह्वान किया था कि 30 मार्च को जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे। मैं राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट और जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। उसके अलावा प्रीत सिरोही, सेव इंडिया फाउंडेशन, भाई पिंकी चौधरी, हिंदू रक्षा दल और सैकड़ों हिंदू संगठन यहाँ हैं। महापंचायत में तय किया गया है कि सरकार जो वक्फ संशोधन ला रही है, हम संशोधन का समर्थन करते हैं। एक हद तक हम उससे आगे बढ़ के देश में वक्फ बोर्ड को रद्द कराने की बात करते हैं। ये भूमाफिया वक्फ बोर्ड है, इसे रद्द किया जाए। पंचायत में फैसला हुआ है, डे टू डे, प्रतिदिन रोजाना बेसिस पे हम लोग आपस में संगठनों के लोग मिलेंगे और आगे जंतर मंतर के साथ साथ देश भर में ऐसी अधिक से अधिक महापंचायत देश के हर शहर में, बड़े शहर में हमें आयोजित करेंगे और इस वक्फ बोर्ड को इसी 2025 में निरस्त करवाएंगे। ये प्रयास। 9,50,000 एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड के पास रजिस्टर्ड, बाकी अवैध बहुत है। 8,72,535 वक्फ संपत्तियां हैं, अचल संपत्तियां हैं, चल संपत्तियां हैं। 3,30,000 डिजिटल रिकॉर्ड हैं। ये सब रिकॉर्ड पे है। इसके अलावा अवैध बहुत है। वक्फ बोर्ड के नाम पे जो भी हम जिस भी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, बता देते हैं ये हमारी है, तो उस परिस्थिति में कोई भारत का कानून, कोई कोर्ट में आपकी सुनवाई नहीं। वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल में इसकी वो होती है, इसकी सुनवाई होती है, तो ट्राइब्यूनल की बात मानी जाती है। तो इस भूमाफिया को रद्द किया जाए, ये हम चाहते हैं। बढ़ जाएगा। मैं एक बार ताकत के साथ सभी से कहता हूं, आज ये कसम खाकर जाएं, और कसम तो अनिल भाई ने खिलाई है, लेकिन भाइयों कसम खाकर ये जाओ कि हिंदू ही हमारा भाई है और उसकी पहचान के लिए एक तिलक लगाओ। तिलक जरूर लगाओ। जब सड़क पे चलते हुए मैं देखता हूं, जब मैं सड़क पे चलते हुए देखता हूं कि मेरे हिंदू भाई की पहचान कैसे होगी, उसकी पहचान करने के लिए मुझे सोचना पड़ता है। आप लोग कलावा नहीं लगाते। और सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूं, अब तो तिलक की और कलावे की बात छोड़ दो, अब तो ये शिखा रखनी चालू कर दो और मैं शिखा से पहचान करूंगा और अपने भाइयों की पहचान मुझे होनी चाहिए। मेरा भाई कोई प्रताड़ित नहीं होगा। जिसके सर पर शिखा होगी वो ऑटोमेटिकली ताकतवर होगा। ये मैं आप लोगों को कह रहा हूं। आप लोग ताकत के साथ हिंदू बन जाओ और अपने भाइयों को बचाने का काम करो। जिस दिन आप शिखा रखनी प्रारंभ कर देंगे, उस दिन ये वक्फ बोर्ड समाप्त हो जाएगा। कमी हमारी है, हमें शिखा रखने में शर्म आती है। हमारी बहन को देखो, ये बताएंगी कश्मीर से कैसे आए हमारे भाई, हमारे भाइयों की पहचान कैसे हो। ये पहचान आप लोगों ने सामने छिपाई है, अपने हाथों से अपनी चोटी कटाई है। अपने भाइयों को मैं कह रहा हूं, देखो बात तो थोड़ी कड़वी है, लेकिन वक्फ बोर्ड के लिए हम काम कर रहे हैं, ताकत से लड़ रहे हैं। भैया सर पर शिखा रखो। और एक छोटी सी बात बता दूं, मैं जेल चला गया, अनिल भाई थोड़ा सा विषय बढ़ जाएगा। मैं जेल चला गया तो वहां कुछ लोगों से सफाई करारी जा रही थी, दीपक भाई, तो मैंने देखा तो उनके शिखा थी, तो मैंने उन्हें बुलाया, आओ इधर। तो मैंने कहा कि आप लोगों को ये झाड़ू किसने थमाई? उन्होंने कहा इन्होंने, जो जेल में जो पदाधिकारी थे उन्होंने थमाई। मैंने कहा सुनिए, आज के बाद इस जेल में जिसके सर पर शिखा होगी उससे कभी काम कराने की मत सोच लेना, नहीं तो आग लगा दूंगा, आर पार की लड़ूंगा। ऐसी भावनाएं आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। जब तक ये भावनाएं आपके अंदर नहीं होगी तब तक हमारे बच्चे बचेंगे नहीं। आज हम वक्फ बोर्ड की, ये वक्फ बोर्ड जैसा गंदा कानून, इसे समाप्त करने की बात कर रहे हैं। भैया पूरी ताकत के साथ साथ दे दो, इसको समाप्त कर करके ही हम सारे भाई दम लेंगे। लेकिन हम लोग ताकतवर जब हैं जब आप लोग हमारे साथ हैं, अन्यथा हम में कोई ताकत नहीं है।
एक बार ताकत के साथ जयकारे का उद्घोष करेंगे। जयकारे वीर बजरंगी। एक बार मैं बोल रहा हूं बटेंगे तो आप कहना कटेंगे। अगर बटेंगे हिंदू 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 हिंदू, बस ये पहचान लो। वक्फ बोर्ड को तो साले को मैं अब चाहूं अब समाप्त कर दूंगा, लेकिन मैं कुछ बंधा हुआ हूं मेरे भाइयों से। जय श्री राम।